था ही। सारिपुत्र ने जैसे ही देखा, कहीं तो अजीब आदमी है। बहुत आदमी देखते हैं, चलता है कहीं, देखता है कहीं, ठोकर लगता है कहीं, कुछ पता ही नहीं चलता है। चंचल मन होता है ना आदमी का, देख रहा है उधर, चल रहा है उधर। तो ये तो बड़ा संयमित व्यक्ति है, ये कोई संत का ही लक्षण हो सकता है इनमें। एकदम भिक्षा पात्र को ऐसे संभाले था जैसे कि कोई एकाग्रता का प्रतीक। जो व्यक्ति हर काम को ध्यान से करता है, वही आदमी ध्यान भी ध्यान से कर सकेगा। जो आदमी हर काम को बेमन से करता है, भोजन बनाने के लिए गया उसमें भी मन नहीं लगा, सफाई करने गया वो भी दाएं बाएं करके निकल गया, मतलब क्वालिटी नहीं है, गुणवत्ता। ज्ञान कहता है कि जो भी जिम्मेदारी आपको मिलती है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, आप उसी में मुस्तैदी से उनको हल्का से कर दिया, हल्का से अव्वल दर्जे का काम करके दिखाइए। सफाई कीजिए तो ऐसा लगे कि भाई कोई, भोजन बनाइए तो ऐसा लगे कि नहीं किसी का हाथ का भोजन किया था। हर काम में, जो पढ़ाई में इतना ध्यान दीजिए कि टीचर को भी लगे कि नहीं भाई किसी बच्चे को हमने पढ़ाया मन से, तो वो कामयाब होकर के दिखाया। वही आदमी जब गुरु के शरण में चला जाता है, तो चूंकि पहले से आदत तो हर चीज ध्यान से करने का ही है, अब ध्यान भी करेगा तो पूरा ध्यान से करेगा, इधर से बेमन से नहीं करेगा कि बैठते हैं बाबा तो मन भागता है। ज्यादा लोग यही कहता है कि ध्यान में बैठते हैं तो मन जाता है। बच्चा भी यही शिकायत करता है कि पढ़ते हैं तो मन नहीं लगता है। तो मन कहाँ लगता है? कहीं तो लगता होगा ना, खेल कूद में लगता होगा, हाट बाजार घूमने में लगता होगा, खेत खलियान में लगता होगा, मोबाइल चलाने का समय नहीं मिलता होगा तो उधर मन जाता होगा कि जरा टाइम मिल जाता तो मोबाइल भी देख लेते, 2-4-10 गो रील देख लेते। वहीं से मन को हटा करके पढ़ाई में लगाना है। जहां मन जा रहा है ना, वहीं से हटा करके लगाना है। और ध्यान के समय में भी वही होता है, जहां जहां मन आपका जाता है वहां से मन को हटा करके फिर से ध्यान में लगाना पड़ता है। जब सारिपुत्र ने उस अश्वजित नाम के भिक्षु को देखा, तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहा कि धन्य भाग महात्मन, कि आप जैसे साधु का मुझे दर्शन हुआ। आप मुझे अविलंब अपना मेरा शिष्य बना लीजिए और मैं आपको अपना गुरु धारण करता हूँ। क्योंकि बहुत से भिक्षु देखे और बहुत से साधु संत भी देखे, लेकिन आपके जैसा सदाचारी और आपका जो विचार है, आपका जो चलने का तरीका है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो भिक्षा पात्र पकड़ने का ढंग है, ये सब अद्भुत है। सदाचरण का कायल हो चुका हूँ, इसीलिए आप मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तो अश्वजित ने सोचा कि मैं तो इस नगर में बहुत दिनों से घूमता हूँ, ऐसा व्यक्ति तो पहली बार मिला जो हमारे चाल ढाल और रहन सहन से प्रभावित हो गया है। तो लगता है कि ये भी कोई जन्म का ध्यानी आदमी है, क्योंकि ध्यानी आदमी ही ध्यानी आदमी को परख सकता है। जिसकी वहां तक कमाई नहीं है तो क्या जानेगा, वो बुझेगा कि कोई ऐसे भीख मांगने के लिए साधु घूम रहा है, ये नहीं कहेगा भिक्षा मांगने के लिए गया है। तो यही लोग अर्थ लगाता है। लेकिन जो ध्यानी आदमी होता है तो उनकी परख जो है और उनकी पकड़ एक अलग किस्म की होती है। तो उनको लगा कि अगर आप गुरु धारण करना चाहते हैं तो मुझे आप गुरु नहीं बनाइए, क्यों न आप हमारे भगवान बुद्ध के पास चले, जो हम सबका वो गुरु है, हम सबके गुरु हैं।
मुझसे भी महान है। और वहाँ से आपके पास भक्ति का बीज संस्कार पड़ेगा तो ज़्यादा जीवन में विकसित होगा। तो अपने दीक्षा नहीं दिया, भगवान बुद्ध के पास ले गया, और जब उन्होंने दीक्षा दी तो ये महान शिष्य बना सारिपुत्र। जो कोई नालंदा खंडहर घूमने के लिए गए होंगे तो वहाँ जो सबसे ऊंचा स्तूप बना हुआ है वो देखिएगा तो सारिपुत्र की ही समाधि है। हाँ, खंडहर के बीच में सबसे ऊंचा टीला है, वो सारिपुत्र की समाधि है। वो उन्हीं की शक्ति से, समाधि और साधना की शक्ति के बदौलत पूरा कॉलेज जो था, देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे, चलता था। तो कहने का मतलब क्या है कि ध्यान जो है बहुत ही बारीक चीज है। गुरु से जुक्ति लीजिए और घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहिए और रोज ध्यान कीजिए। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा है, ध्यान आदमी को मन में, वन में और कोने में, घर के कोने में बैठ करके करना चाहिए, जहाँ कोई विशेष हलचल नहीं। मॉर्निंग वाला जो ध्यान है, विशेष करके जब सब कोई सोया रहता है तो आप 3 बजे 4 बजे उठ करके ध्यान कर सकते हैं। इतना ध्यान कर लीजिए 2 घंटे में कि दिन भर का डोज पूरा हो जाए। दिन भर अगर नहीं भी टाइम मिले, थोड़ा पारिवारिक जीवन व्यस्त होता है ना, आप फिर नहा करके थोड़ा देर बैठिए। जब आप स्नान करते हैं तो उसमें शरीर पवित्र हो जाता है और सांस की गति सम हो जाती है और मन में प्रसन्नता का भाव रहता है। तो उस समय में थोड़ा देर बैठिए और शाम को बैठिए। इसके अलावा आप चलते फिरते जप कर सकते हैं। किसी भी काम को करते हुए जप करने की आदत रखिए। इससे क्या होगा, जब बैठ करके आप साधना कीजिएगा तो तुरंत वो चीज़ फलित हो जाएगा। मान लीजिए दिन भर हम किसी को याद कर रहे थे, अब मिलने का मौका नहीं मिला, अगर वो सामने में आ जाएगा तो उनसे नज़र हटेगा, उसी को तो याद कर ही रहे थे। तो गुरु का आपने स्मरण किया, दिन भर बैठ करके ध्यान करने का मौका नहीं मिला, याद करते रहे आप। जैसे बैठिएगा ध्यान में तो गुरु प्रकट हो जाएगा, अब नज़र नहीं हटेगा। लेकिन पहले से अगर याद करिएगा तब, अगर पहले से भुलाए हुए हैं, अब पहले से दुनियादारी के कामों को मन में बसाए हुए तब, तो आँख बंद कीजिएगा तो जिस चीज़ को आपने ज़्यादा महत्व दिया वही फिर सामने में आ जाएगा। तो इसलिए पहले से अभ्यास करना पड़ता है। तो शाम को बैठना चाहिए, चलते फिरते भी जप करने की आदत रखनी चाहिए। जैसे कोई मजदूर दिन भर खेतों में काम करता है, तब न शाम को मालिक के पास जाता है कि मालिक दीजिए मेहनताना जो भी डॉलर है, रुपया है। और दिन भर काम ही नहीं करे तो शाम को देगा मालिक कुछ। तो दिन भर आप जब ध्यान मन से करते रहिएगा तो शाम को जब बैठिएगा ध्यान में तो आपको हाथ में डॉलर आना ही आना है। रात्रि गुरु महाराज का स्मरण करके सो जाइएगा, मॉर्निंग में जल्दी नींद टूटेगी और ध्यान में मन लगेगा, वहाँ भी $1 मिलना ही मिलना है भोर में। मतलब उतना कमाई जो स्मरण करके सो गए ना, तो अब फायदे में रह गए आप। अब भुला करके गुरु महाराज को इधर उधर का रील वगैरह मोबाइल देख करके सोए, तो जो न्यूज़ सुन करके सुतिएगा, जो वीडियो देख करके सोइएगा, जिस चीज़ के ख्याल में आप विश्राम कीजिएगा वही मॉर्निंग में उठ करके पहले याद आएगा।
और गुरु को स्मरण करके सोइएगा तो मॉर्निंग में वही गुरु का स्मरण आएगा। तो इसीलिए कहते हैं, इसके लिए बहुत से मन में, वन में और कोने में, ऐसे तो शास्त्रों में बहुत सी बातें लिखी है ध्यान के लिए। पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले बने अथवा मनोरमे शुचौ देशे मठं कृत्वा समाहिता। श्री जावाल दर्शनोपनिषद में जावाल नाम के ऋषि कहते हैं कि अगर पर्वत के किनारे बैठ करके ध्यान करते हैं, नदी के किनारे बैठ करके ध्यान करते हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं, तो ज़्यादा आपको मन लग सकता है साधना में। अगर मौका मिले तो पर्वताग्रे, जैसे राजगीर का जो आश्रम है वह जस्ट पहाड़ के सामने है। यहाँ पहाड़ है, सामने हल्का सा रोड है, उसके बाद आश्रम है। तो वैसी पवित्र जगह में वहाँ भगवान महावीर की आभा आती है। और जहाँ पर आश्रम है उसके सामने ही फर्स्ट पहाड़ है विप्लगिरी, जिस पे 12 साल तक भगवान महावीर ने मौन धारण करके साधना किया। तो जब आप वहाँ जाइएगा, कभी मौका मिलेगा आश्रम, तो देखिएगा जो भी आश्रम जाता है तो आश्रम बाद में आता, लगता पहले पहाड़ ही घूम करके जाओ, वह पहाड़ खींच लेता है उसको। और आश्रम में इतनी शांति विराजती है कि आने के बाद अपने मुख से निकल जाता है कि वो बड़ा शांति वाला जगह है, ये अपने लोग बोल देता है, उसको कुछ कहना नहीं पड़ता है। तो भगवान महावीर की साधना की शक्ति वहाँ पर आभा मिलती रहती है, आती रहती है हमेशा। तो इसीलिए कहते हैं कि वैसा अगर सौभाग्य मिले कभी ध्यान शिविर में जाने का, या कभी पर्वत आग्रे, इसीलिए पर्वत की महिमा कहा गया। पहाड़ देखिएगा एकदम सीधा होकर के खड़ा रहता ना, डोल हिलता डुलता नहीं है। तो साधक को तपस्वी जैसा वो आसन लगा के बैठ गया। अब 1 करोड़ साल हो गया उसको। राजगीर का पहाड़ के बारे में तो नेट में मिलता है, सतयुग से भी पहले का है, तो करोड़ों वर्ष का पुराना पहाड़ है। तो उससे तपस्वी के जैसा साधना करने की प्रेरणा मिलती है। और पर्वत में एक सहनशीलता का भी गुण होता है, जो साधक में भी होना चाहिए, उससे प्रेरणा मिलती है। सहनशीलता क्या है? कोई अबरक निकाल ले, कोई लोहा निकाल ले, कोई कोयला निकाल ले, कोई सोना निकाल ले, पत्थर भी तो कीमती है, कोई मिट्टी फोड़ करके ले जाता है, कभी ऊफ नहीं करता, कभी उबता नहीं कि भाई सब तुम ले जा रहे हो तो हमारे लिए कुछ छोड़ दो। उनका जीवन परोपकार के लिए है। तो परोपकारी व्यक्ति का संग करने से परोपकार की प्रेरणा मिलती है। तपस्वी व्यक्ति का संग करने से तपस्या करने की प्रेरणा मिलती है। सहनशील व्यक्ति का साथ संग कीजिएगा तो सहनशीलता का गुण आपके अंदर में आएगा। उबने वाला व्यक्ति का संग कीजिएगा, जो क्षण क्षण में क्रोधित हो जाता है, क्षण क्षण में बदले लेने की भावना आ जाती है, तो वैसे व्यक्ति का संग कीजिएगा तो वही प्रेरणा मिलेगी कि भाई तुमको उसने मार दिया तो चलो दूसरे विधि से उसका बदला लेते हैं, वही नहीं सिखाएगा। तो पर्वत आग्रे नदी तीरे, और नदी के किनारे भी बेल वृक्ष को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। तो उसके नीचे अगर ध्यान करने का मौका मिले तो ज़्यादा आपको मन लग सकता है। लेकिन याद रहे कि बेल वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान कीजिएगा तो गाछ से थोड़ा दूर हट करके बैठिएगा ध्यान में, एकदम गाछ में सट करके नहीं बैठिएगा, नहीं तो धोखे से बेल भी ऊपर से गिर सकता है। अब बड़ा फल होता है तो आपको नुकसान कर सकता है। गुण है तो अवगुण भी है, उसकी आभा का गुण लेना है तो थोड़ा दूर भी बैठिएगा तो बेल में जो गुण है ना वृक्ष में, वो आपको मिल जाएगा। शास्त्र में लिखा है कि गौशाला भी पवित्र जगह मानी जाती है, क्योंकि गाय का जीवन भी परोपकार के लिए होता है।
तो शुद्ध जगह वहाँ बैठिए। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने देव जी ने जो कहा कि मन में, वन में और कोने में, वन जंगल पहाड़ ये सब तो खूब वैराग्यवान व्यक्ति वही जाके कर सकता है, या वैसा नदी किनारे आश्रम मिल जाए पहाड़ के किनारे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप कभी ध्यान शिविर में 10-20 दिन, महीना दिन के लिए जा सकते हैं। लेकिन वन में, मन में, घर के कोने में तो रोज कर सकते हैं बैठ करके। घर के कोने में आसने बिछा दिए साफ सफाई करके। और असली चीज़ है मन में। मन में अगर आपने साधना को महत्व दिया है तो यही मन न बैठेगा। जहाँ जंगल में भी यही मन बैठेगा, घर के कोने में भी यही मन बैठेगा, आश्रम में भी यही मन बैठेगा, और नदी किनारे भी यही मन बैठेगा। अगर मन शुद्ध नहीं है, मन में चंचलता है, मन में बेचैनी है, मन में ध्यान करने का शौक नहीं है, मन में वैराग नहीं है, तो फिर कैसो भी जगह मिल जाएगा तो मन वहाँ से उब जाएगा। मन में शौक है तो वह जगह जो है पवित्र जगह प्लस पॉइंट का काम करेगा, आपको और सहयोग कर देगा। आपको तो शौक ही था, अब प्रकृति का आभा भी मिल गई, संतों की कृपा हो गई, तो इसीलिए कहते हैं। और इसमें मन में, वन में, कोने में ध्यान करना है। और लिए एक होता है हित भूख, दूसरा होता है मित भूख, और तीसरा होता है ऋत भूख। हित भूख कहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, जैसे वैष्णव खाना है, सादा नॉर्मल, मीट मछली सब तो नहीं खाना है, तेल मिर्च भी कम जितना हो सके स्वास्थ्य के लिए। आपके स्वास्थ्य के लिए जो हितकारी है उसको हित भूख कहा जाता है। अब मित भूख मतलब है नपा तुला होना चाहिए। भोजन तो अच्छा है, सादा ही है, लेकिन वो भी मात्रा से खाइएगा तब ना। बहुत खा लीजिएगा तो वो भी नुकसान कर देगा। रीत भूख मतलब होता है अच्छी रीति से उपार्जन किया हुआ भोजन। रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते थे, किसी को भूत पकड़ लेता है ना तो ओझा सब सरसों का दाना छीट करके ऐसे भूत को उतारता है। ऐसे टोटका होगा कहीं, अगर पहले से ही सरसों के दाने में भूत अगर बैठा हुआ हो तो भूत कैसे उतरेगा। तो जिस पवित्र भोजन को करके आप साधना करने की इच्छा रखते हैं, शौक रखते हैं, उस पवित्र भोजन तैयार होने से पहले उसकी कमाई में अगर दोष आ गया, मतलब भोजन तो सात्विक किए आप, थाली में लग रहा है कि नॉर्मल साग सत्तू, फल फ्रूट, दूध, घी ये सब खाए, मांस मछली सब नहीं है। मांस मछली रहेगा तब ना दोष होगा डायरेक्ट कि भाई जीव त्याग। भोजन सादा है लेकिन वो भी तो दूध, फल, अनाज जो आया सामने में, तो उसके पहले वो पैसे के रूप में होगा। पैसा कहीं से आया होगा तब ना पैसा से फल आया। तो पैसा कमाई करने में अगर दोष है, मतलब किसी को ठग लिए, किसी को दुख पहुंचा करके अगर धन कमाते हैं, चोरी डकैती करके लाते हैं, और वो फल फ्रूट भी खाइएगा उस पैसे से, नॉर्मल जितना सादा भोजन कर सकते हैं। तो हित भूख, ऋत भूख और मित भूख तीनों पर ख्याल देना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो, नपातुला हो, और वह मेहनत की कमाई से उपार्जन किया हुआ धन से वो भोजन थाली में होना चाहिए। तो उससे आपको ज़्यादा मन लगेगा। और जैसे तैसे तो धन का दोष होता है, धन में तो वैसे ही आपकी वृत्ति बन जाएगी। बहुत आदमी को देखिएगा जैसे तैसे करके धन तो कमा लेता है, तो फिर बाल बच्चा बिगड़ जाता है, क्योंकि उसी पैसे से वो पढ़ाई करता है, उसी पैसे से कपड़ा खरीदता है, उसी पैसे से खाना खाता है, तो उसका माइंड सही नहीं रहता है।
बहुत आगे बढ़ जाता है संतान, बहुत देखे ऐसा। तो इसीलिए कहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चलिएगा, ध्यान कीजिएगा तो मन लगेगा। ध्यान से 80% ऊर्जा आपके अंदर में जमा रहती है। आँख से जो हम लोग देखते हैं ना, इससे 80% ऊर्जा हर रोज खर्च होती है। और जैसे आँख बंद करके बैठते हैं तो 80% ऊर्जा जमा हो जाती है। ये जो आसन है दायां पैर ऊपर करके, तो इसको सुखासन कहा जाता है, जिस पर सुखपूर्वक ज़्यादा देर तक आप बैठ सके। दोनों पैर ऊपर नहीं करना, सिर्फ एक पैर दाहिना। और दोनों ऊपर करिएगा तो बीच में गड़े का कष्ट होगा, उसको पद्मासन कहा जाता है। उस हठ योगी सब करता है। और संत मत जो है राजयोग है, इसमें दायां पैर ऊपर किए, आए दायां हाथ ऊपर करके बैठ गए। इसी तरह यही आसन है। जब बैठना है ध्यान में इसी आसन में बैठना है। हाथ को ऐसे क्यों किया जाता है? श्रीमद् भगवत गीता में आया है कि ध्यान वही आदमी कर सकता है जो अचल और स्थिर हो, तथा निर्भय जो व्यक्ति है वही ध्यान कर सकता है। तो अचल का मतलब होता है जो चल नहीं रहा है, जैसे अभी हम लोग बैठ गए अचल हो गए। स्थिर किसको कहा जाएगा? जिसका हाथ पैर इंद्रियां नहीं हिल रहा है, एकदम खामोश हो गया। और हम बैठे हैं अचल हैं, लेकिन कभी माथा खुजलाते हैं, कभी मक्खी भगाते हैं, तो हाथ अगर आपका स्थिर नहीं है तो आप स्थिर की गिनती में नहीं है। अचल तो है लेकिन अस्थिर नहीं है। तो अस्थिर कैसे होगा? हाथ को ऐसे रख दीजिएगा, दोनों हाथ को ऐसे सुटा के रख दिए तो आप स्थिर हो गए। आप शरीर तो पहले स्थिर था ही, अचल। और निर्भय शब्द आया है तो वही बैठ सकता है ध्यान में। निर्भय जो है, जो होकर ध्यान करेगा उसी को ध्यान में मन लग सकता है। निर्भय कौन होगा?